स्टूडेंट, एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना बता दिए सेंट्रीपेटल फोर्स ये, लेकिन इसका भी कभी यूज होता है तो समझने में यूज होता है। बात तो कुछ नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही चीज़, मैग्नीट्यूड वाइज एक ही है, केवल डायरेक्शन वाइज एक सेंटर की तरफ लगता है, एक दिखाया जाता है कि बाहर की तरफ लगता है। इनर्शियल फ्रेम में देखिएगा सेंट्रीपेटल फोर्स तो इनसाइड द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आउटसाइड द सेंटर लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यही बात समझाना है। तो पहले समझ लीजिए, चूँकि इसका उपयोग करेंगे तो इसको मान लीजिए कोई टेबल है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, टेबल क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टली है, ऐसे टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे घूम रहा है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये रेस्ट में है और इस पर फ्रिक्शन है। तो ये रेस्ट के कारण हम एनालिसिस करेंगे क्या होगा, कारण है इसका। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, mg लगेगा नीचे, mg नीचे, n लगेगा ऊपर और F लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स इनसाइड, जो कि यही फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा, ये इनर्शियल फ्रेम में यही होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स को कोई पैदा करने वाला होता है, जैसे फ्रिक्शन होता है या टेंशन होता है या नॉर्मल फोर्स होता है, यही सब चीज़ होता है। तो इसका यही हो गया, जिसमें n बराबर mg लिखते हैं और F बराबर क्या लिखते हैं, F का वैल्यू जो होता है mv² r या m ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा स्क्वायर r, ये होता है। तो इसमें ये लिखते हैं कि F को जो है, यही F जो है जो सेंट्रीपेटल फोर्स को कि मैग्नीट्यूड के ये इसी F के कारण सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा लिया है इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि जब इस पर कोई बैठ जाएगा टेबल पर, अगर वो घूमेगा तो वो भी उस टेबल के साथ घूमेगा, तो उसको ब्लॉक क्या लगेगा कि नहीं घूम रहा है। इनर्शियल फ्रेम में यहाँ से देखेंगे तो ये ब्लॉक लगेगा घूम रहा है, बाहर से देखेंगे नीचे से तो ये ब्लॉक ये घूम रहा है तो लगेगा ये भी घूम रहा है। जब इस पर बैठ जाएंगे तो लगेगा कि नहीं घूम रहा है। नहीं घूमने के कारण क्या है, जब एनालिसिस इसका करेंगे तो क्या हो गया, इसका n लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, F लगेगा इधर और एक सूडो फोर्स लगाते हैं। ये रेस्ट में है तो सूडो फोर्स लगाएंगे उस F इक्वल्स क्या लगाएंगे, m ओमेगा² r। अपोजिट ये जा रहा है, इधर घूम रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन किसका है, इसका इस डायरेक्शन में है तो हम लगाएंगे इस डायरेक्शन में। यही m ओमेगा² जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। इस केस में क्या है, आपको बैलेंस करके दिखाना होगा हमेशा, कि नेट फोर्स को दिखाना होगा कि बैलेंस है, यही इसमें काम। यानी F इक्वल टू m ओमेगा²। उसमें क्या करते हैं जानते हैं कि F को पैदा करने वाला F ही पैदा करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। ये कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स का। यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये इनर्शियल फ्रेम में। और नॉन इनर्शियल में क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब देखेंगे, ये नॉन इनर्शियल में देखेंगे, नॉन इनर्शियल में देखेंगे क्या लगेगा, रेस्ट में है, इस पर बैठ कोई जाएगा तो वो भी उसी के साथ घूमेगा तो उसको लगेगा कि रेस्ट में है। तो रेस्ट में लगेगा तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण इधर एक सूडो फोर्स लगा m ओमेगा²r, यही सूडो फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इस केस में जब भी एनालिसिस करिएगा तो इसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स में जो पैदा करता है उसके लिखते हैं कि उसका वैल्यू है सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर वैल्यू, यानी mv²। इसमें दिखाना कि F को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही करना, हमेशा इसको बैलेंस दिखाना है। हाँ देखिए, ये एक स्फीयर है, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी, एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, यानी बिल्कुल स्मूथ है और फिक्स है, ये हिलता डुलता नहीं है, ये यानी फिक्स है गोला। इसके ऊपर में कोई पार्टिकल रखा हुआ है एकदम टॉप मोस्ट पर, तो इसको ये स्लिप करके मान लीजिए कहाँ आएगा, ये निकालना है कि किस एंगल पर आएगा। अगर स्लिप यहाँ से हल्का सा ही पुश भी करें तो स्लिप करेगा तो कौन सा एंगल बनाए कि जहाँ से ये
सर्किट पर चलना छोड़ देगा। समझ गए, सर्किट पर चलना छोड़ेगा क्योंकि जब गिरेगा इसका वेलोसिटी क्या है, बढ़ते जाएगा क्योंकि पोटेंशियल जो है काइनेटिक में बदलते जाएगा, और जब पोटेंशियल काइनेटिक में बदलते जाएगा तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये जब इसको छोड़ेगा इसका मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके सरफेस से नाता तोड़ेगा, इसके सरफेस से दूर होगा, यानी कोई रिश्ता नहीं रखेगा, तो क्या होगा, एन का वैल्यू 0 होगा। तो वही देख रहे हैं कि कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा एंगल हो आर रेडियस का है कि वहाँ पर वो इससे स्लिप कर जाएगा, यानी इसे फ्लाई कर देगा। समझ गए ना, मैंने इससे स्लिप करना बंद कर देगा। यहाँ अभी तो स्लिप कर रहा है, इस पर ससर रहा है इस पर, तो ये क्या फ्लाई करके उड़ के नीचे यूँ भाग जाएगा, क्यों, ये टेंजेंशियली भाग जाएगा। तो यही एंगल निकालना है। तो अब देखिए निकालते हैं, यहाँ से टेंजेंट है, ये रेडियस वर्टिकल है, ये वर्टिकल ए है, ये बी है, ए बी क्या है, वर्टिकल डायमीटर है। यहाँ से मान लीजिए बी पर ये स्लिप कर जाता है, बी पर स्लिप करते हुए आता है, बी पर फ्लाई कर जाता है, ए से बी तक स्लिप करते हुए आता है, और यहाँ आके वो सर्किल को छोड़ देता है, यानी फ्लाई कर एन 0 हो जाता है। तो ये एंगल हमको थीटा निकालना है। तो कैसे निकालिएगा भाई, तो पोटेंशियल पहले एनर्जी हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकलते टोटल, MEA विल बी इक्वल टू MEB होगा, ठीक है। ए का जो पोटेंशियल होगा, तो ए पर जो एनर्जी होगा, तो ए पर कोई एनर्जी नहीं है, ए पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको लिखेंगे 2mg/, चूँकि 2r ये इसको 0 लेते हैं लेवल, इसको लिए 0, P यहाँ 0 मान लिए, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 लिए। तो 2mgr होगा। जब यहाँ आएगा तो इसका हाइट अब क्या हो जाएगा, कुछ यूँ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ होगा P एज वेल एज KE होगा, KE होगा B पर, सॉरी B नहीं, ये B तो दिए हैं, इसको C नाम रखते हैं, C, इसको C देते हैं। ये भी क्या है, डायमीटर है, यहाँ A लिखते हैं, A यहाँ है, ये भी है वर्टिकल डायमीटर, ये भी है वर्टिकल डायमीटर, समझ गए, ये हो गया। तो अब ये हो गया, यहाँ C होगा, ये भी C हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, इसका हाइट पहले निकालेंगे। तो ये इसका हाइट अब क्या हो जाएगा, R प्लस ये R cos थीटा हो जाएगा, ये R है, ये भी R है, ये R है, तो ये भी R है, तो R प्लस R cos थीटा हो गया हाइट टोटल। तो mg इंटू क्या हो जाएगा, R प्लस R cos थीटा। थीटा क्या है, ये वर्टिकल डायमीटर से एंगल थीटा बनाते हुए जब यहाँ आता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, वहाँ पर n जो है 0 हो जाता है, जहाँ से वो फ्लाई ऑफ हो जाता है, यानी स्लाइड करना बंद कर देता है, उससे उड़ जाता है, मतलब सर्किल पर नहीं चलता है। तो ये हो गया। अब के क्या हो जाएगा, 12 mv²। इसका वेलोसिटी यहाँ मान लीजिए v है, ये mg है, कोई मास है mg, ठीक है, mg हो गया। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा चूँकि ये दोनों वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल, तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं mv², नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ये लिख देते हैं mv²/r। तो यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। और ये इसका कंपोनेंट mg लगेगा, यहाँ mv²r लगेगा, और प्लस क्या लगेगा, इधर n लगेगा, यहाँ पर n लगेगा ना।
अगर ऐसे करिएगा यहाँ पर तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन भी लगा एलोंग इसके, एन लगा, एम जी ऐसे लग रहा है, यही लग रहा है ना। और ये आपको हो गया रेडियस, ये रेडियस डायरेक्शन हो गया। ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो अब हम इसको, ये जो है एन प्लस एम वी स्क्वायर एम जी के बराबर होगा। और ये डायरेक्शन तो ये जो इधर जो इसका लेंगे टेंजेंट जो लेंगे, यहाँ पर जो टेंजेंट लेंगे इसका ऐसे आएगा टेंजेंट, यहाँ पर कैसे आएगा टेंजेंट? ऐसे आएगा। तो इससे ये तो ड्रैगिंग फोर्स काम करेगा। ये पढ़िएगा बाद में कि ये फोर्स एक्सलेट करता है, तो इसका तो हमको यूज नहीं है। इस डायरेक्शन में बैलेंस होता है, तब तक वो स्लाइड करते रहता है। यानी एन क्या हो जाएगा? इसको हम लिख लेते हैं एम जी आर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम जी आर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा, एक एम जी आर माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया एम जी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एम वी। अब वी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉस थीटा निकल जाएगा। वी को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब देखिए वो क्या होगा? एन प्लस एम वी स्क्वायर बटे आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। ये होगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ये हो गया। यहाँ देखिए इसका कंपोनेंट क्या होगा? एम जी का इधर होगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब कंडीशन क्या है? वहाँ पर उड़ जाएगा, उस पर नहीं, गोला पर नहीं चलेगा, तो एन क्या होगा? जीरो होगा। एन को मतलब जीरो लिखेंगे तो हमको निकल गया एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब एम वी स्क्वायर हम निकालते हैं, उधर देते हैं तो सीधे लिखेंगे। ये हो गया प्लस है, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एम वी स्क्वायर बराबर हो गया एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन 1 अगर नाम रखें तो ये इसको 1 रखते हैं इसको 1, तो 1 में पुट कर दिए तो ये क्या हो गया? एम जी आर इक्वल टू है इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा, एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या आया? एम जी आर कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे हाफ एम जी आर कॉस थीटा। तो ये हो गया इक्वल्स हो गया एम जी आर इक्वल टू हो गया 3/2 एम जी आर कॉस थीटा। आर छुड़िए, एम जी आर कॉस थीटा। तो एम जी आर कट जाएगा, तो ये कट गया इधर से, तो क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर आ गया 2/3 आ गया एंगल। यही आ गया कि ये थीटा का वैल्यू 2/3, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। तो स्मूथ स्फेयर से अगर कोई स्लिप करेगा वहाँ पर, जीरो वेलोसिटी है यहाँ, तो जब स्लिप करेगा तो थीटा एंगल पर जाके वहाँ क्या करेगा? उसको सरफेस को छोड़ देगा, गोला से पर न घूम के वहाँ से स्लिप कर जाएगा। तो वो एंगल क्या आ गया? कॉस 2/3, कॉस इनवर्स 2/3। दूसरा देखिए, ये कोई ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ये फिर फ्रिक्शन लेस है, यानी स्मूथ गोला है, हिलता डुलता नहीं, फिक्स है। इस पर इम्पल्स दिया जाता है, इम्पल्स देते जैसे कोई टूंगना से मारते, टूंगना हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं टूंगना,
किसी चीज़ से इसको हल्का एकदम थोड़े बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मारिएगा तो उससे अब ये क्या होगा, उड़ने लगे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी आएगा इस पर। तो इसको भी वेलोसिटी हॉरिजेंटल दे दिया, एम मास, भी वेलोसिटी हॉरिजेंटल दिया, भी क्या है हॉरिजेंटल। तो जस्ट आफ्टर क्या हो गया, जैसे मारेंगे इसका क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है पहला। तो एन इसका फ्री बॉडी बनाएंगे तो क्या होगा, ये चाहेगा ये ये लगेगा, एन लगेगा ऊपर, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा ऊपर, एम जी लगेगा नीचे, ठीक है। और क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा इधर, एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, ये आर इसका रेडियस है, एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा। तो जब सर्कुलर मोशन करना चाहेगा तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एन विल बी इक्वल टू एम जी। हमको भी निकालना है तो ये इससे निकाल लेंगे, इसी से भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एम वी स्क्वायर, मिनिमम इसका वेलोसिटी क्या होगा, एम जी माइनस एन, ये हो गया, इसे निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर हो गया आर इंटू एम जी माइनस एन भागा एम। यही वेलोसिटी जस्ट मारेंगे तो जैसे इम्पार्ट करेंगे भी वेलोसिटी आएगा, इस पर इम्पल्स इम्पार्ट होगा, इम्पल्स मारेगा तो उसका वेलोसिटी हॉरिजेंटल भी हो जाएगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन भी होगा, जिसके कारण स्लाइड करना चाहेगा तो स्लाइड करने के समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हो गया। अच्छा, इसका मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा कि इस पर स्लाइड करता रहे, कि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा कि उस पर घूमता रहे, यानी स्लाइडिंग करता रहे। तो क्या स्लाइडिंग करने के लिए क्या होगा, एन शुड बी जीरो, अगर एन जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आर इंटू एम जी माइनस क्या, ये जीरो हो गया बटे एम कट गया, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर जी हो गया, ये हो गया, भी हो गया, समझ गए। भी का क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उड़ जाए, यहाँ की इसी जीरो पर उड़ने लगेगा, लेकिन इतना कम से कम रही कि स्लाइड करे, समझ गए, यही हो गया। या मिनिमम हो गया, क्या मिनिमम वेलोसिटी देंगे कि उस स्लाइडिंग जस्ट क्या होगा, स्लाइडिंग मैंने वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, यानी एन का वैल्यू जीरो होना चाहिए, समझ के स्लाइडिंग क्या है, स्टॉप कर देगा, यानी स्लाइड करना बंद कर, यानी फ्लाई ऑफ हो जाएगा। तो यह भी मिनिमम हो गया, तो भी मिनिमम क्या हो गया, रूट ओवर आर जी हो गया, ठीक है। यानी मिनिमम कौन सा वेलोसिटी भी देंगे कि जिसके कारण कि स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग करना बंद कर, स्लाइड क्या है उस पर ससर रहा है, ससरना बंद कर, यानी उड़ना चालू कर देगा, वो फ्लाई ऑफ कर देगा। तो यही मिनिमम होते, इससे ज़्यादा देंगे तो फ्लाई कर ही जाएगा, इससे ज़्यादा देंगे तो सीधे उड़ जाएगा, लेकिन एकदम इतना कम से कम देंगे कि उस असर वहाँ पर क्या होगा, स्लाइड करेगा। यही कहने का मतलब है कि मिनिमम कौन सा वैल्यू दें कि एन का वैल्यू जीरो है। एन का वैल्यू जीरो होना मतलब क्या, कि उस एकदम फ्लाई करने पर स्थिति में हो जाएगा। तो ये भी मिनिमम याद रखिएगा, भी मिनिमम ये हो गया आर जी, ये क्या होगा, स्लाइड करना पर रुक जाएगा, स्लाइड करना बंद करेगा, मतलब इतना देंगे वेलोसिटी, इससे ऊपर तो स्लाइड करना बंद करेगा ही, कम से कम इतना वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ये देंगे कि स्लाइड करना रुक जाएगा, यानी स्लाइड नहीं करेगा, उड़ जाएगा, फ्लाई कर जाएगा, समझते। ये हो गया भी मिनिमम बराबर रूट आर जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि अगर वेलोसिटी भी मिनिमम के जितना है उसका आधा दें तो किस एंगल पर आके फिर फ्लाई करेगा। इसी में क्वेश्चन है कि वहाँ का वेलोसिटी जो है भी जो वहाँ देंगे, भी बराबर हो गया भी मिनिमम का आधा बाई 2, तब तो नहीं फ्लाई करेगा, तब तो स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा तो कहीं आगे फिर फ्लाई करने लगेगा, फिर आगे उड़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ देंगे वेलोसिटी, यहाँ जैसे नीचे आएगा
वेलोसिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलता जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो एक फिर स्थिति आएगा कि वहाँ से उड़ना चाहेगा, ऐसे उड़ना चाहेगा, तो वो एंगल कहता निकालिए। तो वही चीज़ है। तो भी मिनिमम यहाँ पर क्या हो गया, Rg/2 होगा, Rg/2। तो फिर निकालिए कि यहाँ पर निकालेंगे n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, n क्या होगा, 0 होगा। इक्वेशन वहाँ पर क्या होगा, फिर निकालते हैं P/B, इसको C मान लेते हैं। तो फिर लेते हैं वही चीज़, me@A बराबर मैकेनिकल एनर्जी me/C। तो me में यहाँ क्या है, केवल Pe है, तो ये Pe/A, Ke क्या है, Ke/A 0 है, यहाँ पर क्या है, Pc हो गया, और क्या हो जाएगा प्लस Kc यहाँ भी रहेगा, P भी रहेगा, क्योंकि ये इसको 0 लेवल मानते हैं। यहाँ P क्या मान रहे हैं, 0, P/0। तो यहाँ तो हाइट रहेगा ही। और ये जानते हैं कि फ्लाई क्या करेगा, थीटा पहले कितना आया था, थीटा आया था ना 42 डिग्री, ये 48 डिग्री कुछ है, तो उसी वहीं पर है, एक्यूट एंगल बनाते होगा, नीचे नहीं आएगा, ऑब्ट्यूस बना कर नहीं जाएगा, समझे। वो जब तक एक्यूट रहेगा वहीं पर उड़ जाएगा वो। तो अब देखिए, अब ये हम क्या, P क्या हो जाएगा यहाँ पर 2mgr फिर हो गया, 2mgr हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया r cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये r है, तो ये r cos थीटा हो जाएगा। तो ये हाइट इसका क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, r प्लस r cos थीटा, यही होगा। तो हम यहाँ पर के तो 0 हो गया, तो इसको लिख देंगे mgr इंटू r प्लस cos थीटा प्लस हाफ mv², v क्या है इसका, वेलोसिटी है, मास m है, ये mg हो गया, इधर लगेगा mg लगेगा, तो यहाँ पे फिर बॉडी बनाएंगे, फिर वही हो गया, ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बटे r प्लस n होगा, ये इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा, इधर रहेगा mg cos थीटा, चूँकि इनर्शियल फ्रेम शुरू लगाए तो भाई mv/r² है, और ये बैलेंस होना चाहिए सी पर mg, तो उसको बैलेंस कर देते हैं। तो अब हो जाएगा mg cos थीटा will be equal to n प्लस mv² बटे r, n 0 हो गया, तो ये आ गया mg cos थीटा बराबर हो गया mv² बटे r, mv² बराबर हो गया mgr cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू दे के निकाल लेंगे, तो वहाँ से उधर ले आते हैं, इसको ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, ये mgr एक आ जाएगा, तो यहाँ बच गया mgr, और क्या बचेगा, ये बचेगा इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस mv², हाफ mv², ये रह जाएगा हाफ mv², ठीक है, mv² ये रह गया, ओह सॉरी गलत हो गया, हाँ प्लस ये के 0 नहीं होगा इसमें, के तो दिया हुआ है ना, के क्या दिया हुआ है, भी मिनिमम दे रहा है ना, वहाँ पर भी मिनिमम दिया हुआ है, के 0 नहीं होगा इसमें, ये हो गया 2mgr प्लस क्या हो गया हाफ भी कितना दिया हुआ है, 2√2gr का आधा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया है, ये गलती हम करने जा रहे थे, समझे। तो ये हो गया,
तो ये हो गया आपको वही एम जी इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा बराबर हो गया प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको ले आते हैं, ये एम वी स्क्वायर निकाल लिए हैं। अब इसको हम ले आते हैं तो एम जी क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 एम जी आर न होगा एम जी आर 2 आर एम जी हो गया, उतना ऊंचाई पर है एम जी, हाई 2 आर हो गया है, तो 2 एम जी यहाँ हो गया 2 एम जी आर प्लस क्या हो गया एम जी आर बाई 4, ये हो गया हाफ, ये 4 का दुगना बाई 8 हो जाएगा, सॉरी बाई 8, ये हो गया प्लस एम जी आर प्लस क्या हो गया एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये देखिए है ना। तो अब हम सब एम जी आर को पहले की जगह ले आते हैं, तो ये हो गया 8 दूनी 16 1 17 एम जी आर बटे 8 माइनस एम जी आर, ये एम जी आर आ गया, ये एम जी आर इसको ले आए। अब इधर बच गया एम जी आर कॉस थीटा प्लस क्या हो गया हाफ एम, ये क्या है एम वी स्क्वायर बराबर क्या एम जी आर कॉस थीटा आया है, एम जी आर कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम जी आर कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। तो इसको फिर ले आए, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया एम जी आर 8, तो 9 एम जी, ये हो गया 9 एम जी आर डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो गया 4, तो देखिए 1/2 ज़्यादा लिखा गया था ये, तो ये हो गया, ये हाफ, ये एम जी आर कॉस थीटा बाई 2 वी स्क्वायर का यहाँ था, एम वी स्क्वायर एम जी आर कॉस थीटा, ये 2 डबल लिखा गया था, तो ये हो गया एम जी आर, ये 3 हो गया, ये एलसीएम लेंगे तो 3 एम जी आर कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। तो एम जी आर कट गया तीनों दोनों तरफ, एम जी आर कट गया, ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, तो 4 हो गया, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 3/4, तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स 3/4, समझे ना। तो हाफ वेलोसिटी देने पर मैक्सिमम जो आता है, मिनिमम जो वेलोसिटी आता है, वी मिनिमम जो आता है, उसका आधा देने पर क्या होता है, ये हो जाता है थीटा का वैल्यू आ जाता है कॉस इनवर्स 3/4। देखिए ये क्वेश्चन है, ये नीट के स्टैंडर्ड का कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल करते हैं, ये पार्टिकल को यू वेलोसिटी यहाँ से फेंकता है कोई गोला पर यू से, समझ गए ना। तो ये a/4 पर ये इसका डायमीटर दिया हुआ a, रेडियस दिया हुआ a, तो जब a/4 पर आता है तो ये ब्रेक कर जाता है, यानी यह सर्किल को छोड़ देता है। तो अभी हम लोग निकाले थे कि कॉस थीटा निकाले थे, अगर यू से फेंकेंगे तो कॉस थीटा कितना आता है 3/4 आता है, जब 3/4 पर आता है तो ये ब्रेक कर जाता है, ये स्फेयर पर स्मूथ स्फेयर अगर हो, फ्रिक्शन लेस हो, और वहाँ यू से अगर फेंकते हैं तो ये अगर ये थीटा रहता है, कितना आया था थीटा का, फिर कॉस थीटा का आया था 3/4, ये जब 3/4 होता है तो वहाँ से ब्रेक कर जाता है, बस उसी का यूज कर देंगे, नहीं तो फिर बेसिक से चलना होगा ये, तो उसका यूज कर देंगे तो हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया एम, इस केस में क्या होगा, ये एम जी यहाँ लगेगा, तो ये हो गया इधर लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर
प्लस एन लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा। इतना तो याद रखिएगा, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेंगे तो एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। आर माने यहाँ ए है। अच्छा, एन जब ब्रेक करेगा तो जीरो हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा आ गया एम वी स्क्वायर बाई ए। तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एम जी ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा आपको पता है कि 3/4 पर ब्रेक होता है, ये हमेशा उसके लिए फिक्स है। तो एम देखिए, इसको निकालिएगा तो ये भी 3 ए आता है, 3/4 ए आता है, 3/4 ए आ रहा है। ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए है तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया एम जी ए इंटू 3/एम वी। आगे एम वी स्क्वायर का बना लेते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल होगा ऊपर में, प्लस क्या होगा, ये के ई होगा और ये होगा एम जी इंटू 2a होगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये अब बचा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा एम जी इंटू ए प्लस 3a/4 हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर मतलब क्या हो गया एम जी ए इंटू 3/4, ये हो गया 7 एम जी a/4, ये 4 हो गया। अब वहाँ से ले आते हैं, हमको यू का पूछता है कितना वैल्यू हो कि ये चीज़ होगा, यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो यू का निकाल लीजिए इससे। तो यहाँ से निकालेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर, वो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो गया हाफ एम जी ए 3mga/8 लिख देते हैं, 3mga/8। ये हो गया प्लस 7mga/4 माइनस 2mga/4, ये हो गया, ये ना हुआ। ये 4 छूट गया, ज़्यादा हो गया, हाँ। तो ये हो गया, आपको यहाँ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3mga प्लस 14mga माइनस 8mga/4। 16mg होगा ये 16mg, तो ये बच गया आगे आपको 17/16, तो ये हो गया mga/8 बराबर हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये एम कट गया, तो ये हो गया यू स्क्वायर बराबर हो गया GA/4। तो यू हो गया √GA/2, √GA/2, ये हो गया, सी हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है टेंजेंशियल एक्सप्रेशन पूछ रहा है। कोई यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है,
ये स्फेयर है, यू यहाँ हल्का पुश होने पर क्या होता है, अभी निकाले हैं किस एंगल पर ब्रेक करता है। ये एंगल कितना होता है, cos थीटा निकाले थे अभी, cos थीटा बराबर आया था 2/3, याद करिए, है ना। तो अब देखिए इसी जगह टू ब्रेक करता है, तो ये mg हो गया। इधर क्या लगता है, mg cos थीटा, इधर लगता है n, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस हो जाता है mv²/r, ठीक है, ये होता है। तो ये ब्रेक किस एंगल पर करता है, इधर क्या लग जाता है, यही लगता है टेंजेंशियल फोर्स, TF इसको लिखिए, टेंजेंशियल फोर्स। तो ये इसका कंपोनेंट जब लेते हैं तो ये mg cos थीटा होता है, इधर क्या होता है mg sin थीटा। यही पूछ रहा है कि बताइए जहाँ पर ब्रेक करता है वहाँ पर एक्सेशन, टेंजेंशियल एक्सेशन क्या है, व्हेन द ब्रेक्स, क्या कहते हैं, व्हेन इट ब्रेक्स, जब ब्रेक करता है यानी यहाँ से अलग होता है। तो ये mg sin थीटा निकालना, तो हम cos थीटा पता है 2/3 और mg हमको पता है, तो TF निकाल लेंगे। mg sin थीटा को, sin थीटा क्या लिखें, 1 - cos² थीटा लिख देंगे। cos थीटा हमको पता है, ये सब नीट के बच्चे याद रखिए तो अच्छा है। 1 - हो गया 4/9, ये हो गया 2/3 के 4/9, तो ये क्या आ गया mg × √5/3, यही हो गया। तो ये फोर्स आ गया, ये TF आ गया, तो A क्या होगा, AF निकालेंगे। एक्सेशन जो हो गया टेंजेंशियल एक्सेशन, तो क्या होगा, मास को भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा mg √5/3 डिवाइडेड बाई मास, तो ये हो गया g √5/3 √5, ये भी हो गया। तो नीट के बच्चे ये सब याद रखिए तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर बेसिक से चलना होगा, टाइम लगेगा।